हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीवर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2 से जो बिग अपडेट सामने निकल के आई है, ठीक है। बाकी बीपीएससी ने जो नया अपडेट जारी किया हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी कुछ काफी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 को जो थ्री जो मौका दिए जा रहे हैं उस पर भी बात आ रही है, क्योंकि ये पेपर पे पेपर करवाए जा रहे हैं। तो इस पे भी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो आपने 3 मौके देने की बात की वो किस हिसाब से दोगे, ठीक है। तो इस पे भी मैं बात करने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी अभ्यर्थी का जो रिजल्ट है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रद्द कर दिया है बीपीएससी ने, तो वो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में सीटेड वालों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपका अगस्त में होगा और आपका जो सीटेड एग्जाम है वो आपका जनवरी में हो जाएगा और तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिन लोगों का सीटेड क्वालिफाई हो जाएगा वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेड वालों के लिए अच्छा खासा मौका है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना अब की बार सीटेड 100% क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आप टीआरई 3.0 में अप्लाई कर सकें। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। जितने भी रिजल्ट इन्होंने रद्द किए हैं सब एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी हम लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डेली यहाँ शाम 4 बजे आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ये सूची है। इतने अभ्यर्थी 49 अभ्यर्थी जो थे शिक्षक बन चुके थे, ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया। इनकी काउंसलिंग भी हो गई थी, ये ज्वाइन भी कर चुके थे। उसके बाद जब इनकी जांच की गई तो ये फर्जी पाए गए, यानी कि ये दूसरों की जगह पर बैठ करके पेपर दे आए, उनकी क्वालिफाई भी हो गए, इनकी काउंसलिंग भी हो गई। उसके बाद जब जांच की गई तो ये अभ्यर्थी फर्जी पाए गए, यानी 49 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको अब बाहर कर दिया गया। ये टीचर बन के ज्वाइनिंग भी कर चुके थे। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, पेरेंट्स का नाम भी है, उनकी जन्मतिथि यानी अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये इतने अभ्यर्थी हैं 49। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। हर दूसरे दिन अभ्यर्थी कुछ ना कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ निकाले जा रहे हैं। तब भी लोग फेक तरीके से पहुंच जा रहे हैं वहां पे। तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि जब ऐसे अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे तो आगे से कोई ऐसा गलत तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी बीपीएससी ने पहले ही बोला था कि अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति, किसी प्रकार की भी कुछ भी पाया जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और ये कड़ी सख्त कार्यवाही भी करेंगे। उसके बावजूद भी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग पा चुके थे। तो 49 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं जिनको लाइफ टाइम के लिए बाहर कर दिया गया, यानी अब ये कभी भी लाइफ में अपने बीपीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा भर्ती वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 49 अभ्यर्थी हमेशा के लिए बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी नवयुक्ति शिक्षकों की जांच, यानी टीआरई 1 में जो टीचर बन चुके थे अब उनकी फिर से जांच की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी किया आदेश, जांच के दौरान फर्जीवाड़े में पकड़े गए तो शिक्षक जाएंगे जेल, यानी टीआरई 2.0 की अब फिर से जांच की जाएगी और उसमें जितने भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे उनको अब जेल जाना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से नवयुक्त शिक्षकों की जांच अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। वैसे तो यह जांच पहले चरण में योगदान कर चुके 1 लाख शिक्षकों की चल रही थी, वहीं राज्य दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से नवयुक्त होने वाले शिक्षकों की होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश दे दिया गया है। तो यानी अब जो टीचर बन चुके थे उनकी फिर से अब सीसीटीवी कैमरे के सामने जांच फिर से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश दे दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नवयुक्त शिक्षकों की बंद थंब इम्प्रेशन की भी जांच सुनिश्चित की जाएगी, यानी आपकी बायोमेट्रिक फिर से चेक की जाएगी कि आप हो या आपकी जगह पे कोई और ज्वाइनिंग करके अपना टीचिंग कर रहा है, ठीक है। जांच की व्यवस्था जिला मुख्यालय प्रक्रिया के दौरान संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी मौजूद रहेंगे। जांच करने वाले पदाधिकारियों को प्रधानाध्यापक यह बताएंगे कि ये वही अध्यापक हैं जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यदि बिहार लोक सेवा आयोग की मशीन में स्टोर थंब इम्प्रेस से संबंधित अध्यापक का थंब इम्प्रेस मेल नहीं खाएगा, ठीक है, अगर आपका मेल नहीं खाएगा,
अगर मेल नहीं खाया तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित शिक्षक फर्जी है। इसके बाद गहन छानबीन कर प्राथमिक होगी, शिक्षक की गिरफ्तारी भी होगी। थंब इम्प्रेस की जांच विद्यालय अवधि के बाद होगी। प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थंब इम्प्रेस की जांच कराने अध्यापकों के साथ जाएंगे, यानी वहाँ के जो टीचर प्रधानाध्यापक होंगे वो भी वहाँ पे जाएंगे। प्रधानाध्यापक को शिक्षक का करना होगा सत्यापन, यानी जो वहाँ के प्रधानाध्यापक होंगे उनकी निगरानी में होगी। तो ये फिर से होगा, यानी आप समझ सकते हैं। अब जो फेक अभ्यर्थी हैं वो एक भी नहीं छूटेगा, सारे अभ्यर्थी पकड़ के बाहर सामने निकाले जाएंगे। तो जो भी है, अब जो आप लोग काउंसलिंग करवा रहे हो तो फेक तरीके से मत करवाइएगा, क्योंकि उसमें आप लाइफ टाइम के लिए बाहर कर दिए जाओगे, इतनी बदनामी हो जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ईमानदारी के साथ आप अपना सिलेक्शन लीजिए। बाकी शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर, मतलब शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर आपत्ति 3 से शुरू है। मतलब ये जो आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हैं, टीआरई 2.0 की मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी भी प्रकार की आपको आपत्ति है तो आप दर्ज करवा सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के फलस्वरूप से संबंधित कोई भी शिकायत या आपत्ति हो तो शिक्षक अभ्यर्थी 3 से 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप दर्ज करवा सकते हैं, 13 जनवरी तक का टाइम है। इसके बाद कोई भी भविष्य में ये आपत्ति मान्य नहीं करेंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी बीपीएससी वेबसाइट पर ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं आप उसी तरीके से आपत्ति दर्ज कराइएगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने फेक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, उनको भी इन्होंने 1 साल के लिए बाहर किया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। बाकी टाइम है आपके पास 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक का। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित, यानी 4 ऐसे शिक्षक हैं जो 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। वो 5 साल के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बीपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन्होंने शिक्षक नियुक्ति की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं प्रकाशित परीक्षा फल पर सोशल मीडिया पर तथ्य विहीन, आधारहीन आरोप लगाया था। इसके आयोग की छवि धूमिल हुई। इसमें राहुल कुमार, ठीक है, और राम शर्मा, पिंकी कुमारी, शिवम संडियाल शामिल हैं। इतने अभ्यर्थी शामिल हैं, तो इनको 5 साल के लिए बीपीएससी ने बाहर कर दिया, ये वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रही अपडेट। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, अपनी जगह दूसरों की परीक्षा में बैठने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन। ये अब अपनी जिंदगी में कभी भी बीपीएससी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह पर दूसरों को परीक्षा में बैठने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिमांड कर दिया है। इन अभ्यर्थियों के नामों की सूची पिता के नाम और जन्म तिथि के आधार पर वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सहायक अंकेक्षण अधिकारी की 16 जनवरी से साक्षात्कार है। बीपीएससी ने शुक्रवार को सहायक अंकेक्षण अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 16 जनवरी से साक्षात्कार शुरू करने का पत्र जारी कर दिया है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक हिंदी का परीक्षा फल संशोधित। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उच्च माध्यमिक हिंदी के पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 26 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा फल को संशोधित किया है। इसमें 31 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो इतने अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित हो गए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थी 3 जनवरी से अपलोड कर सकेंगे त्रुटि रहित दस्तावेज, यानी कोई भी अगर आपको आपत्ति है तो 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये अपडेट आ रही है, भगोड़े शिक्षकों की बनेगी सूची, यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, उसके बावजूद वो वहां पे नहीं जा रहे हैं पढ़ाने और आराम से अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो इसकी भी सूची अब बनाई जाएगी। आगे किसी भी बहाली में वो नहीं मिलेगा मौका उनको। ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्शन पाके ज्वाइनिंग भी कर चुके, उसके बावजूद वो नहीं, मतलब पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो उनको अब आगे बहाली में कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा। स्कूलों में पहले चरण में योगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों की भगोड़ा घोषित किया जाएगा। साथ ही उनकी सूची तैयार कर उन्हें अगले चरण की किसी भी भर्ती में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। तो ये अपडेट है। ठीक है,
उनकी सूची तैयार कर उन्हें अगले चरण में किसी भी भर्ती में शामिल नहीं किया जाने दिया जाएगा। उक्त बातों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कही। वे शुक्रवार की देर शाम मिठनपुरा स्थित शिक्षा विभाग से ही प्रदेश भर, एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक योगदान दे चुके शिक्षकों का डाटा तैयार कर उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित किया जाए जो लगातार अनुपस्थित रहें। तो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया है, उसके बावजूद वो वहां पे पढ़ाने नहीं जा रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तो उनकी भी सूची अब तैयार की जाएगी। उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा और भविष्य में वो कभी भी बीपीएससी एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भगोड़े शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने डीपीओ को आदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का प्राण नंबर जेनरेट कराएं ताकि शिक्षकों के खाते में उनका वेतन समय से भेजा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। वो ना तो आपकी सैलरी रोक रही है, ना आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम लाई, फटाफट आपके काउंसलिंग भी करवा रही है। उसके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये गलत तरीके से ज्वाइनिंग कर लेते हैं। गलत तरीके से आप ज्वाइनिंग पाने के बावजूद भी आप सैलरी भी पा रहे हो, तब भी आप स्कूल नहीं जा रहे हो पढ़ाने, तो ये गलत बात है। उनकी भी सूची बना के उनको भी बाहर किया जाएगा। ठीक है। अध्यापकों के रिवेरिफिकेशन के लिए जिलों में लगेगी थंब इम्प्रेस मशीन, यानी अब फिर से जांच की जाएगी। अगले साल मध्य जनवरी के 2 लाख से अधिक प्रथम और दूसरे चरण में नियुक्त 9 शिक्षकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अब फिर से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप ही हो या आपकी जगह पे कोई और टीचर पढ़ाने आ रहा है। इससे पहले बीपीएससी के वेंडर जिला स्तर पर थंब इम्प्रेस की मशीन लगा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब फेक तरीके से आप बीपीएससी में तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े भी जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तब भी 49 बताओ अभ्यर्थी लाइफ टाइम के लिए बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है। और 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी सीसीटीवी कैमरा आपका थंब इम्प्रेस होगा और वहां पे प्रधानाध्यापक भी होंगे जो आपके स्कूल के होंगे, तो वो सत्यापित करेंगे कि आप ही हो जो आपका काउंसलिंग हुआ था, आप ही स्टार्टिंग से पढ़ाने आ रहे हो या फिर आपकी जगह पे कोई और है। और कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो सैलरी पा रहे हो पढ़ाने नहीं जा रहे, तो उनकी भी सूची तैयार की जाएगी। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, 49 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, आपको पता ही है, क्योंकि फेक तरीके से किसी और की जगह पे खुद पेपर देके वो ज्वाइनिंग कर रहे थे। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बीपीएससी अभ्यर्थी 3.0 में इसलिए मौका आपको अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि इसका जो एग्जाम है आपका अगस्त में होगा और ये 100% वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, बहुत मात्रा में वैकेंसी खाली रहेंगी। ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी काफी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, काफी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से छोड़ा हुआ है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका एक सिलेक्शन 1 से 2 में ज्यादा हो गया है, तो ज्वाइनिंग 1 में ही कर पाएंगे, बाकी सीटें खाली हो रही। तो ये सारी सीटें जो बच रही हैं यही उठा के आपको अगस्त में देखने को मिलेंगी। तो सीटेट वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सीटेट क्वालिफाई कर लें। जो आपका जनवरी में एग्जाम होगा फिर आप अगस्त में अप्लाई कर पाओगे, तो आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी, सीटेट को क्वालिफाई करके बीपीएससी में आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। काउंसलिंग से रिलेटेड हुई या फिर कोई सूचना, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक। उसके बाद भविष्य में आप कभी भी कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, अगर आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा तो जैसे ये कह रहे हैं उसी हिसाब से करवाइएगा, क्योंकि अगर फेक तरीके से आपने कुछ भी किया तो ये बाहर कर देंगे। 171 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको 1 साल के लिए बाहर कर दिया गया, उन्होंने गलत तरीके से आपत्ति दर्ज करवाई थी। ठीक है, तो आप ऐसे मत करिएगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। वैकेंसी आई है, क्या हुआ है, कैसे क्या करना है, सारी अपडेट यहाँ से मिलेगी आपको। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीटेट की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पे आधारित वीडियो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।